जय गणपति बाबा के महादेव महादेव हर हर महादेव जय भोलेनाथ नमस्कार, ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं देहरादून में और मंदिर में पहुंचे हैं। पंडित जी, क्या नाम सबसे पहले अपना परिचय? मेरा नाम है राजपाल गिरी। ये इसका इतिहास ये है कि ये 6500 वर्ष पुराना बताते हैं कि इसका 6500 वर्ष इसलिए बताते हैं कि यहाँ पर द्रोणाचार्य भी थे। जब युद्ध महाभारत हुआ था उसको 5500 वर्ष हो गया। जो युद्ध काल हुआ था महाभारत का ना, उसके पहले यहाँ द्रोणाचार्य रहे थे। उनके भी पहले बताते हैं कि यहाँ पर देवताओं ने तपस्या करी थी भगवान भोलेनाथ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो कि भगवान ने देवताओं को दर्शन दिया और उनकी जो भी जन कल्याण के लिए इच्छा थी पूर्ण करी। फिर कुछ काल बीतने पर ऋषि मुनि लोग आए संत, उन्होंने भी भगवान के यहाँ बताते तपस्या करी। तो उनकी तपस्या से भगवान ने उनको दर्शन दिया प्रसन्न होकर। उनकी जो भी मोक्ष की कामना थी वो पूर्ण करी। फिर काल बीतने पर द्रोणाचार्य आए भ्रमण करते हुए आए। यहाँ पर उन्होंने देखा भाई शांति वातावरण है, अच्छा है, एकांत है, गुफा है, तो यहीं ठहर गए वो, यहीं रहने लगे। तो यहाँ फिर उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी। तो भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर उनको भी दर्शन दिया और उनको जो धनुर्विद्या का ज्ञान था तो उनको प्राप्त हुआ यहाँ से। तो यहीं रहने लगे। यहाँ रहने लगे तो फिर यहाँ पर उनकी फिर धीरे धीरे करके ब्याह भी हो गया। तो फिर बहुत समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। फिर उदासीन रहने लगे वो, ऐसा बता देंगे। तो फिर एक बार आकाशवाणी के हे द्रोण, तुम निराश नहीं हो, मेरी कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए। फिर कुछ समय बीतने पर उनके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ये इसलिए था कि वो जैसे अश्व मतलब घोड़ा को बोला जाता है, तो वो बच्चा रोया नहीं, घोड़े जैसी उसकी वो हिननाट आई, उसका नाम फिर अश्वत्थामा रखा। फिर उनकी जो अश्वत्थामा की माता को स्थानों से दूध नहीं आ रहा था, मतलब किसी महिला को सब होता है कभी कुछ, तो उन्होंने फिर बच्चे का पालन किया। जो चावल आते हैं ना, उसके माठ का मतलब चावल बनाते, उसको ऊपर पानी निकाल लेते हैं, चीनी मिला के भगवान, वैसा फिर वो बच्चे का पालन उन्होंने किया। तो ऐसा करते करते उन्होंने 5 वर्ष का बच्चा हुआ। एक दिन यहाँ पर और भी आश्रम थे यहाँ पर, तो ऋषि मुनियों के बच्चे मतलब यहाँ भ्रमण करते आए, छोटे छोटे बच्चे, उसको फिर अपने साथ में अपने आश्रम में ले गए खेलते खेलते। फिर वहाँ वो बच्चों की माँ ने फिर उनको एक कोटरा भर के बच्चे को दूध दिया, छोटे बच्चा 5 साल का। उसने पूछा कि माता क्या है? उसने बोला बेटा ये दूध है, दूध पी लेंगे। उसने पहली बार उसने दूध देखा, बड़ा अच्छा लगा, पिया उसने दूध। फिर शाम को लौट के घर आ गया। फिर उसको और भूख लगी, मांगा उसने कि मेरे को कुछ खाने को दो। तो माँ ने वो माठ रखा रहता था चावल को दिया था कि ये ले ले बेटा ये दूध। ये तो दूध है नहीं, दूध आज मैंने पिया गई, ये तो मेरा आप क्या पिलाती रही बेटे, अपने यहाँ दूध नहीं है कि। वो जिद करना लगा कि क्या भगवान तेरे को देंगे। तो उन्होंने बताते कि यहाँ एक अंगूठे के पे खड़े होकर यहाँ भगवान की 6 महीने तक तपस्या करी। तो ऐसा बताते हैं कि भगवान ने फिर उनको दर्शन दिया, अजरामृता का वरदान दिया। फिर कुछ समय रहे, फिर वो भीष्म जी उनको फिर वहाँ ले गए, हस्तिनापुर ले गए, है ना। इधर का कार्य उनका समाप्त हो गया। जब फिर वो उस समय में देवताओं ने तपस्या करी थी, उस समय में इसको देवेश्वर के नाम से जानते थे। फिर ऋषि मुनियों ने तपस्या करी थी तो तपेश्वर के नाम से जानने लगे। फिर अश्वत्थामा ने तपस्या करी तो दूध के लिए तपस्या करी थी, तो दूध भी बताते गिरता था, तो दूधेश्वर के नाम से जाने लगे। फिर दूध समय के हिसाब से लुप्त हो गया, कलयुग जिसका चालू हुआ, तो फिर दूध लुप्त हुआ, जल अभी टपक रहा है, अभी टपकेश्वर के नाम से। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, बड़ी मान्यता है कि श्रद्धालु आते हैं, जो हम अपनी मान्यता मांगते हैं वो पूरी होती है। हाँ, कई लोगों को होती है, थोड़ी ऐसी बात नहीं। अभी 2 दिन पहले आया, उन्होंने मान्यता मान लगे कि हमारे यहाँ किसी पुत्र होगा, तो उनके यहाँ पुत्र हुआ, आए यहाँ उन्होंने
एक त्रिशूल भी चढ़ाया, चांदी का त्रिशूल चढ़ाया था। अच्छा, आप कब से यहाँ पर और क्या क्या नाम है आपका? मैं तो कोई ज़्यादा दिन से नहीं हूँ, बड़े महाराज जी थे ना मेरे, मैं तभी 2013 से हूँ वहाँ पर। दिगंबर ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे ये महाराज जी बड़े भाई, गुरु भाई है, बड़े भाई गुरु महाराज महंत है यहाँ के। ये पुराने रह रहे महाराज जी, मैं 2013 से हूँ। ये इतिहास है इसका।